इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लीगल वर्ड्स की। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ आपको हमेशा जो है आमना सामना आपका होगा। तो आपको ये मैं क्लियर करूँगा। एक तो होता है डिफेंडेंट, एक रिस्पोंडेंट, एक अक्यूज्ड, एक डेपोनेंट। तो इन सब का क्या मतलब है और ये कहाँ पे कौन से केस में यूज़ किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफेंडेंट की। सिविल केसेस जो होते हैं, जो सिविल मैटर्स होते हैं, उनमें एक तो होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है? जो प्लेंट लगाता है, जो केस लगाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ केस लगाया जाता है, जिसके अगेंस्ट केस लगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। तो कौन से केस में होता है ये? सिविल केस में, सिविल मैटर में। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जो प्लेंट फाइल करता है, जो केस फाइल करता है, वो प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ केस लगाया जाता है, जो डिफेंड करता है उस केस को, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो ये क्लियर हो गया आपको, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ मतलब सिविल मैटर में, सिविल केसेस में। अब बात कर लेते हैं रिस्पोंडेंट की, कि रिस्पोंडेंट कब यूज़ किया जाता है। देखिए, जो पटिशन्स होती हैं, जैसे रेंट पटिशन हो गई, रेंट पटिशन जो होती है उसमें क्या होता है कि एक पटिशनर होता है। पटिशनर कौन होता है? जो कि रेंट पटिशन फाइल करता है, जो केस लगाता है, उसको बोला जाता है पटिशनर। और जिसके खिलाफ केस लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रिस्पोंडेंट। तो रेंट पटिशन हो गई, या फिर डीवी एक्ट के जो केसेस होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशंस होती हैं, उसमें भी जो है, जो फाइल करता है केस, उसको बोला जाता है पटिशनर। अगर डीवी एक्ट के केस की बात करें, डीवी एक्ट की जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो फाइल करेगा उसको बोला जाएगा पटिशनर, और जिसके खिलाफ लगाया जाएगा उसको बोला जाएगा रिस्पोंडेंट। अब इसमें कुछ ख़ास बात और है। कुछ मामलों में, जैसे जो लोअर कोर्ट का फैसला होता है, उसके खिलाफ अगर कोई एक पार्टी अपील में जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है, और जिसने केस लगाया है, जिसने अपील वगैरह लगाई है, उसको एप्लीकेंट बोला जाता है। आपको एक सिंपल तरीका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मान के चलिए, ए नाम का व्यक्ति है, ये चाहे सिविल केस ले लेते हैं कि सिविल केस में ये प्लेंटिफ है, इसने प्लेंट लगाई, और बी नाम का व्यक्ति जो डिफेंडेंट है। अब लोअर कोर्ट का फैसला आ गया, ये प्लेंटिफ के हक में आ गया। अब जो बी नाम का व्यक्ति है, ये डिफेंडेंट है, ये अपील में गया। तो अपील जब लगेगी तो ये कहलाएगा एप्लीकांट, क्योंकि इसने अपील लगाई है, या तो एप्लीकांट कहलाएगा या एपीलेंट कहलाएगा। और जिसके खिलाफ अपील लगाई गई है, ये प्लेंटिफ था, लोअर कोर्ट में ये प्लेंटिफ था, इसको क्या बोला जाएगा? रिस्पोंडेंट। क्योंकि अब अपील में जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि अपील इसने लगाई है, ये एपीलेंट है, एप्लीकांट है, और ये क्या हो गया? रिस्पोंडेंट। हालांकि लोअर कोर्ट में ये क्या था? ये था प्लेंटिफ। तो रिस्पोंडेंट वर्ड वहाँ पर भी यूज़ आता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिफेंडेंट भी क्लियर हो गया है, रिस्पोंडेंट भी क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि अक्यूज्ड कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, जो एफआईआर वाले मामले होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिनमें चालान होता है, चार्जशीट फाइल होती है, तो उसमें हमेशा जिसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है, जो दोषी होता है, उसको अक्यूज बोला जाता है। तो ये क्रिमिनल मैटर्स में होता है। अब बात कर लेते हैं कि डेपोनेंट। देखिए, डेपोनेंट जो होता है, जब भी कोर्ट में कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट एफिडेविट के रूप में देते हैं, तो जिसके द्वारा एफिडेविट फाइल किया जाता है, मतलब शपथ पत्र आप कह सकते हैं, कि शपथ के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप फाइल करते हैं, कोई एफिडेविट देते हैं, तो जो एफिडेविट देता है उसको डेपोनेंट बोला जाता है। मतलब कहने का ये है कि चाहे रिस्पोंडेंट है, चाहे प्लेंटिफ है, चाहे डिफेंडेंट है, चाहे कोई भी है, जब कोई भी एफिडेविट आप देते हैं कोर्ट के अंदर, तो अगर एफिडेविट आप दे रहे हैं शपथ के साथ, तो उसमें उस व्यक्ति को जो एफिडेविट दे रहा है उसको डेपोनेंट बोला जाता है। तो उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो डेपोनेंट की जो
जगह पे वहाँ पे उसके सिग्नेचर होते हैं। तो ये डेपोनेंट हो गया, ये अक्यूज़ हो गया, रिस्पोंडेंट हो गया, डिफेंडेंट हो गया, प्लेंटिफ के बारे में भी बता दिया मैंने आपको, पिटिशनर के बारे में भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आप और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।